औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 3 पार्ट्स हैं और इन पार्ट्स में से सबसे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है सी पार्ट। और इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, उसने कहा है कि आपने क्या काम करना है कि आपने कंटिन्यूस फंक्शन की प्रॉपर्टीज यूज़ करनी है और आपने दिए गए फंक्शन की कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी को आपने बताना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटी सी कंटिन्यूस फंक्शन की प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे कि देखें कोई भी फंक्शन जो कि रेशनल फंक्शन हो, यानी इस तरह से डिवाइड की फॉर्म में हो, उसके ऊपर एक टर्म हो जो नॉमिनेटर भी हो उसका और नीचे कोई टर्म हो जिसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो इस तरह की अगर कोई फंक्शन हो हमारे पास, तो उसकी डिसकंटिन्यूटी चेक करने का एक बड़ा आसान सा तरीकाकार है। मैं यहाँ पे आपको छोटी सी एक आसान सी एग्जांपल से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो 1/x, तो आप देखें कि इस क्वेश्चन में अगर हम x की जगह पुट कर दें 0, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/0। तो इसका मतलब है कि 1/0 का आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। तो इट्स मीन के अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी, अनडिफाइंड। इसके अलावा हम x की जो मर्जी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें यहाँ पे, तो ये अनडिफाइंड नहीं आएगा। तो इट्स मीन कि ये वाला जो फंक्शन है 1/x, इसको हम ये कहेंगे कि ये x = 0 पर ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। इसके अलावा बाकी x की तमाम वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो आपने प्रॉपर्टी क्या याद रखनी है कि जब भी कभी कोई रेशनल फंक्शन आ जाए तो उसकी कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमने क्या काम करना है, हमने ऐसा करना है कि हमने x की ऐसी वैल्यूज़ तलाश कर लेनी है जिनको पुट करने से डिनोमिनेटर 0 बन जाए। तो हम कहेंगे कि उन वैल्यूज़ पर जो दिया गया फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस है, उसके अलावा बाकी तमाम वैल्यूज़ पर दिया गया फंक्शन कंटिन्यूस है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अभी इसका सी पार्ट। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे ये काम करते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं इफ़ x - 3 इंटू x + 2 = 0। हम क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल ले लेते हैं। इसका हमें फ़ायदा क्या होगा कि हमें x की वो तमाम वैल्यूज़ मिल जाएंगी जिनकी वजह से डिवाइड में 0 आता है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी, यानी वो प्रॉपर्टी जिसके मुताबिक अगर दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का प्रोडक्ट 0 हो तो उसमें या तो जो पहली चीज़ होती है वो 0 होती है, जैसे कि यहाँ पे x - 3 है, या जो सेकंड टर्म होती है वो 0 होती है, या यानी जैसा कि यहाँ पे x + 2 है, या तो ये 0 होगा या फिर ये दोनों 0 होते हैं। ये होती है ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी, यानी अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है तो उनमें से या तो कोई एक 0 है या फिर दोनों ही क्या है, 0 है। तो अगर x - 3 0 हुआ तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x किसके इक्वल आ जाएगा, x = 3, यानी जब हम दोनों तरफ 3 को ऐड करेंगे तो यहाँ से 3 खत्म हो जाएगा। इसी तरह यहाँ से अगर हम x निकालें तो जब हम दोनों तरफ 2 को माइनस करेंगे तो ये वाला 2 उस तरफ फिर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x = -2। तो इसका मतलब है कि इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम यहाँ पे पुट करके चेक करें तो अगर हम x को 3 रखें यहाँ पे तो इधर बन जाएगा 0 डिवाइड में। इसी तरह अगर हम x को -2 रखें तो यहाँ पुट करने से डिवाइड में क्या बन जाएगा, 0। तो इट्स मीन कि ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं x = 3 और x = -3, इन पर ये वाला फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। तो हम आगे लिखते हैं देयरफॉर g of x is discontinuous at x = 3 and x = -2। तो इन दो वैल्यूज़ पर तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। इसके अलावा बाकी जितनी x की वैल्यूज़ होंगी उस पर ये वाला फंक्शन क्या होगा, फिर कंटिन्यूस होगा। तो हम आगे लिखते हैं g of x is continuous for all x belongs to R। आगे हम लिख देते हैं except x = 3 and x = -2। मैं भी थोड़ा सा इस लाइन को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने यहाँ पे लिखा है कि g of x इज कंटिन्यूस। ये वाला जो उल्टा a है इसको पढ़ते हैं फॉर आर, यानी तमाम वैल्यूज़ के लिए। कौन सी तमाम वैल्यूज़, x बिलोंग्स टू r, यानी वो तमाम वैल्यूज़ जो रियल हों उन तमाम वैल्यूज़ पर क्या होगा, g of x कंटिन्यूस होगा। एक्सेप्ट यानी किन को छोड़ के, x = 3 को छोड़ के और x = -2 को छोड़ के हम जो भी कोई रियल वैल्यू इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो उस पर ये वाला फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। लेकिन x = 3 और x = -2 पर ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। और यही चीज़ हमने मालूम करनी थी।